तो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O20 डिजिटल एजुकेशन। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कस किया था अबाउट दी नेफ्रॉन। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी टाइप्स ऑफ दी नेफ्रॉन। एंड नेफ्रॉन आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, कोर्टिकल नेफ्रॉन एंड दी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इन दोनों नेफ्रॉन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स की हम बात करें तो दो टाइप के नेफ्रॉन है बेसिकली। एक है कोर्टिकल nephrons and another one will be juxtamedullary nephron। अगर हम बात करें 85% जो टोटल नेफ्रॉन होंगे वो कौन से होंगे? कोर्टिकल नेफ्रॉन। एंड 15% जो है वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है। कोर्टिकल नेफ्रॉन क्या होंगे? शॉर्ट होते हैं और ये लॉन्ग होंगे। इफ आई टॉक अबाउट द इन द एस्पेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ हेनले, तो इनमें जो लूप ऑफ हेनले होगा वो क्या होगा? शॉर्ट होगा। शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। जक्स्टामेडुलरी में अगर हम बात करें तो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। वासा रेक्टा विल बी एब्सेंट इन दी कोर्टिकल नेफ्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है ये। वासा रेक्टा एब्सेंट इन कोर्टिकल नेफ्रॉन, या हम बोल सकते हैं हाईली रेड्यूस। हाईली रेड्यूस्ड। बट इसमें क्या होगा? वासा रेक्टा will be present and cortical nephron perform their function during the normal conditions. Perform their function during normal condition. Perform their function during normal कंडीशन। बट ये जो जक्स्टामेडुलरी वाले हैं, परफॉर्म ड्यूरिंग मतलब देयर फंक्शन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये हैं दो टाइप के नेफ्रॉन, कोर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। 85% की जो नेफ्रॉन है वो कौन से हैं? कोर्टिकल वाले हैं। 15% जो है वो जक्स्टामेडुलरी वाले हैं। लेंथ की दोनों की बात करें तो ये शॉर्ट होगा कोर्टिकल वाला, जक्स्टामेडुलरी वाला जो होगा वो लॉन्ग होगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी इन द एस्पेक्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले लेंथ, तो लूप ऑफ हेनले शॉर्ट किसमें है? कोर्टिकल वाले में, बट इसमें लॉन्ग है। अब एक पॉइंट समझना, मेजर पार्ट ऑफ दिस कोर्टिकल नेफ्रॉन लाई इन दी कोर्टेक्स। इसका जो मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट लाई इन दी कोर्टेक्स, दैट्स व्हाई नोन एज दी कोर्टिकल नेफ्रॉन। पर ये एम्बेडेड होगा इनटू दी मेडुला, ये वाला एम्बेडेड इनटू मेडुला। परसेंटेज की वजह से पता होना चाहिए तुम्हें। लूप ऑफ हेनले किसमें शॉर्ट है किसमें लॉन्ग है पता होना चाहिए तुम्हें। वासा रेक्टा किसमें एब्सेंट है या हाईली रेड्यूस है और किसमें प्रेजेंट है। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन दो पॉइंट से। कोई डाउट है? अब हम बात करें जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में।
के जो इमरजेंसी फीचर थे वो हम डिस्कस करेंगे। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के बारे में बात करें, तो वही बाउमन कैप्सूल से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें एक चीज याद रखो, अब देखिए यहां पर जरा, यहां मैंने बना दिया डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में बेसिकली क्या होता है, नेफ्रॉन का अरेंजमेंट इस वे में होता है कि जो बोमन कैप्सूल है उसका जो ग्लोमेरुलस जो इसको एनक्लोज कर रहा है वो क्या होगा, उसके लाई क्लोज होगा किसके, डीसीटी के। तो ये हमने जो बनाई है यहां पर, ये क्या है बेसिकली, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो सेल्स हैं हमने ली, कौन सी सेल्स, मैकुला सेल्स ऑफ डीसीटी, मैकुला सेल्स ऑफ डीसीटी। और यहां पे भी सेल्स हैं, ये वाली, दीज आर जेजी सेल्स, ये क्या है, जेजी सेल्स। और जेजी सेल किस टाइप के नेफ्रॉन में प्रेजेंट होगी पता होना चाहिए तुम्हें, प्रेजेंट इन दी जक्स्टा ग्लोमेरुलर या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती हैं। तो जेजी सेल बेसिकली क्या है, मॉडिफिकेशन है किसकी, स्मूथ मसल्स ऑफ दी एफरेंट एट्रियोल। भाई ये क्या है, कौन सी एट्रियोल है ये, एफरेंट, और ये एफरेंट। तो ये जो एफरेंट एट्रियोल है, ये वाला एफरेंट आर्टेरियोल, इस एफरेंट एट्रियोल की जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, यही स्मूथ मसल्स मॉडिफाई हुई हैं इनटू दी जेजी सेल। से मॉडिफाई हुई है, मॉडिफाई इनटू इनटू जेजी cells and JG cell present in the juxtamedullary nephron, present in the juxtamedullary नेफ्रॉन से प्रेजेंट है। अगेन अब यहां पर जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में दो चीजें हमें एक तो याद रखनी है, एक तो कि इसमें जो डीसीटी वो इस तरीके से लाई है अबव दी ग्लोमेरुलस, मैकुलर सेल्स ऑफ डीसीटी लाई कर रही है, और जो एफरेंट एट्रियोल है उसकी जो स्मूथ मसल्स हैं वही मॉडिफाई हुई हैं किसमें, जेजी सेल्स में। क्लियर। अब बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ जेजी सेल्स, फंक्शंस ऑफ जेजी सेल्स। जेजी यहां पर क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। कौन सी भाई, ग्लोमेरुलर सी तो आई है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, जेजी सेल्स। तो इसके फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्रीट्स रेनिन, आई थिंक रेनिन में यहां पर सिंगल एन है,
मिनट रुकिए। ठीक है, तो सिक्रीट्स रेनिन, दूसरा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, एंड थर्ड विटामिन D3 जिसको बोलते हैं कैल्सिट्रियोल, कैल्सिट्रियोल सिक्रीट्स रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन एंड आल्सो विटामिन D3 जिसको बोलते हैं कैल्सिट्रियोल। अब इसका समझो, रोल समझो। तो जो रेनिन है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को एंड आल्सो GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये कंट्रोल कर रहा है किसको, कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड आल्सो GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। सेकंड है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ या स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी इन द रेड बोन मैरो, स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में आरबीसी की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कौन कर रहा है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। विटामिन D3 और द कैल्सिट्रियोल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन गट फूड, इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन गट फूड। तो टाइप्स ऑफ द नेफ्रॉन, जस्टमेडुलरी नेफ्रॉन में हमने पढ़ा कि जेजी सेल जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, स्मूथ मसल्स ऑफ द एफरेंट एट्रियोल का मॉडिफिकेशन है जेजी सेल्स। देन हमने जेजी सेल्स के फंक्शंस पढ़े। जेजी सेल के मेनली 3 मेन रोल हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इसको रेनिन क्या कर रहा है, बेसिकली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, ऑल्सो GFR को कंट्रोल कर रहा है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी इन द रेड बोन मैरो। देन विटामिन D3 और द कैल्सिट्रियोल जो हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम में, वो भी इन गट फूड। कोई डाउट है, गुड। तो हम बात कर रहे हैं अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप, यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा कौन सा है यहां पर, रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड वन जो है वो है सिक्रीशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, और हमने पढ़ा कि मेनली जो फिल्ट्रेशन होगा किडनी के नेफ्रॉन में किस यूनिट पर होगा, मेलफिजियन ट्यूब्यूल पर होगा, नॉट पीसीटी। पीसीटी में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है। अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन की, वो कहां पर होता है, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के बीच में होता है, जो हमने पढ़ा ये ग्लोमेरुलस और ये बोमन कैप्सूल। तो फिल्ट्रेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब यहां पर जो जो प्रेशर एक्सर्ट होंगे उन प्रेशर की हम बात करेंगे। कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पर मिनट किडनी में आता है वो हम बात करेंगे। उसका कितना परसेंटेज जो होगा वो GFR होगा, वो हम बात करेंगे, पर मिनट भी पर डे भी। क्लियर नोट, आइए जरा यहां पर। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी यूरिन फॉर्मेशन। इस बात कर रहे हैं हम यूरिन फॉर्मेशन की। तो यूरिन फॉर्मेशन में बेसिकली 3 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड आल्सो सिक्रीशन। तीनों पॉइंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कंसिस्ट 3 बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट वन इज ultra filtration, then reabsorption एंड थर्ड है यहां पर सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड दी सिक्रीशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की हम बात करें फर्स्टली।
पहले स्टेप है अब देख यहां पर जरा, अब एक ध्यान दो जरा यहां पर। सबसे पहले तो ये जो एट्रियोल है कौन सी है, बोलो। एफरेंट एट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल है, एंड दिस वन इज एफरेंट एट्रियोल, एंड दिस वन इज द ग्लोमेरुलस। और हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन यूनिट में या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो होंगी, इसमें 3 मेम्ब्रेन होती हैं। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 लेयर होती हैं। एक तो होते हैं एंडोथीलियल, एंडोथीलियल ऑफ ग्लोमेरुलस, एक है बेसमेंट सब्सटेंस वाली मेम्ब्रेन, और एक है इनर वॉल ऑफ बोमन कैप्सूल। ये 3 चीजें इसमें इन्वॉल्व होते हैं फिल्ट्रेशन जो होगा। इज क्लियर? अब एफरेंट एट्रियोल का जो ल्यूमन है वो वाइडर है एज कंपेयर टू दी ल्यूमन ऑफ द एफरेंट एट्रियोल। देख पा रहे होगे तुम यहां पर? तो इसका ल्यूमन वाइडर देन एफरेंट आर्टरी। अब देखो प्रेशर जो होगा यहां पर जनरेट होगा। मान लो इसमें क्या हो रहा है, ब्लड ज्यादा आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो ब्लड ज्यादा रहा है ना क्योंकि ल्यूमन ज्यादा है। पर हमने क्या करा, इसका यहां से ल्यूमन क्या कर दिया, कम कर दिया, मतलब नोजिल क्या कर दिया हमने एक तरह से कम कर दिया। तो प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एक प्रेशर डेवलप हुआ यहां पर। उसी प्रेशर को हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस। किस पर लगा है, ग्लोमेरुलस की वॉल पर लगा है, एंडोथीलियल वॉल पर लगा है, इस टाइप से। ये एक प्रेशर यहां पर एक्सर्ट हुआ जिसकी वजह से क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। कौन सा प्रेशर है ये, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब प्रेशर एक्सर्ट बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द एंडोथीलियल ऑफ द ग्लोमेरुलस। समझ में आया नहीं आया? तो इस प्रेशर को मैंने क्या बोल दिया, जीएचपी, जीएचपी। दिस इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये प्रेशर एक्सर्ट ब्लड के थ्रू ही हुआ है, बट ऑन दी एंडोथीलियल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस। तो प्रेशर एक्सर्ट बाय pressure exerted by blood on the wall of endothelial wall of glomerulus। ग्लोमेरुलस की एंडोथेलियल वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट हुआ, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। उसको हमने क्या बोला, जीएचपी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, विच इज द पॉजिटिव प्रेशर। कौन सा प्रेशर है, पॉजिटिव, याद रखना, विच इज पॉजिटिव, मतलब फिल्ट्रेशन इसी के फेवर में होगा। वैल्यू कितनी होगी इसकी, 55। जीएचपी की वैल्यू है 55 mmHg, पॉजिटिव प्रेशर है। ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया, सबसे पहले ये बताओ भाई। ल्यूमन यहां पर क्या है, एफरेंट एट्रियोल का ज्यादा है एज कंपेयर टू द ल्यूमन ऑफ द एफरेंट एट्रियोल।
इसी वजह से प्रेशर क्या हुआ, जनरेट हुआ बाय द ब्लड ऑन दी एंडोथेलियल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस। उसी प्रेशर को हमने यहां पर क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो एक पॉजिटिव प्रेशर है और यही प्रेशर फेवर करेगा किसको, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड को। तो पॉजिटिव प्रेशर हो गया, समझ में आया। वैल्यू क्या है इसकी, 55 mmHg। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, BCOP। मतलब ब्लड में ब्लड सेल्स भी तो प्रेजेंट है। तो ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स। जब प्लाज्मा क्या है, मेनली वाटर ही तो है, तो फिल्ट्रेशन जो होगा वो मेनली प्लाज्मा का ही होगा, ये याद रखना। ब्लड में जो प्लाज्मा है फिल्ट्रेशन उसी का, ब्लड सेल्स फिल्टर नहीं होती क्योंकि उनका साइज क्या है, वो ज्यादा है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो। लाइक प्रोटीन्स भी होते हैं, प्रोटीन भी नहीं होंगे, बस कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं जो यहां से फिल्टर भी हो जाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। पर मेनली जो फिल्ट्रेशन होगा वो किसका होगा, प्लाज्मा का होगा। तो जो ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, आरबीसी हैं, वो क्या करते हैं, वो रेजिस्ट करती है किसको, फिल्ट्रेशन को, वो रोकती है। हो सकता है जो ब्लड सेल्स है वो पोर्स में आ जाए, तो क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन को प्रिवेंट करेंगी। तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, ब्लड कोलोइडल, जो कोलोइडल सब्सटेंसेज हैं सच एज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वो क्या करेंगे, उस फिल्ट्रेशन को रेजिस्ट करेंगे। उसी को हमने यहां पर क्या बोला, BCOP। मतलब कि फिल्ट्रेशन को रेजिस्ट कौन कर रहा है, यहां पर ये। तो ये जो व्हाइट एरो ऊपर की तरफ लगा रहा हूं मैं, इसे मैं बोल रहा हूं क्या, इसको हम इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसे हमने बोला BCOP, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या करता है, रेजिस्ट दी फिल्ट्रेशन, रेजिस्ट फिल्ट्रेशन को रोकेगा। तो कौन सा प्रेशर हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव प्रेशर। दिस इज नेगेटिव प्रेशर। अब एक और है, उसकी वैल्यू की मैं अभी आगे बात करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट द बोमन कैप्सूल, भाई बोमन कैप्सूल भी तो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऊपर की तरफ, मतलब ये भी तो फिल्ट्रेशन को रोकेगा कि नहीं, भाई तुम बताओ। तो पिंक कलर से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इसकी इनर वॉल है बोमन कैप्सूल की, ये भी क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी इसको, फिल्ट्रेशन को। इस प्रेशर को हमने क्या बोल दिया, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमने बोल। तो ये कौन सा है, इसे हमने बोल दिया यहां पर CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दिस इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी रेजिस्ट कर रहा है किसको, फिल्ट्रेशन को, ऑल्सो रेजिस्ट फिल्ट्रेशन। और याद रखना, जो फिल्ट्रेशन को रेजिस्ट करेगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो होगा नेगेटिव। तो ये भी क्या है, नेगेटिव प्रेशर। और समझ में आया नहीं आया? तो हमने क्या पढ़ा यहां पर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, 3 स्टेप्स में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड दी सिक्रीशन। अब जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, ल्यूमेन ऑफ द एफरेंट एट्रियोल वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द ल्यूमेन ऑफ द एफरेंट एट्रियोल, जिसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हुआ, जिसको हमने क्या बोला, GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू है 55 mmHg। ये फेवर कर रहा है फिल्ट्रेशन को। पर ब्लड में कुछ कोलोइडल सब्सटेंसेज हैं जो रेजिस्ट करते हैं फिल्ट्रेशन को, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या भी हम बात करेंगे। एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बोमन कैप्सूल जो होगा, कैप्सुलर बोमन कैप्सूल की जो इनर वॉल होगी वो भी रेजिस्ट करेगी किसको, फिल्ट्रेशन को, और एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा बोमन कैप्सूल की इनर वॉल, जिसको हम बोलेंगे कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू रेजिस्ट दी फिल्ट्रेशन, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नेगेटिव प्रेशर। तो अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट दी
GHP, एक इसके आगे आएगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। पर इससे पहले एक बार इस पर नजर मारो ठीक से जल्दी से। पिछली स्लाइड दूसरी, चलो तो अभी कर लेना है इसको थोड़ी देर में, ठीक है। एक मिनट, देखो यहाँ पे जरा, सबसे पहले तो ये बताओ ये समझ में आया नहीं आया। तो जीएसपी की वैल्यू क्या है 55, बीसीओपी की वैल्यू जो होगी वो होती है 30। कितनी है? बीसीओपी इसकी वैल्यू -30 mmHg। अगेन माइनस हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा है किसको? फिल्ट्रेशन को। पॉजिटिव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये फेवर कर रहा है, ठीक है। CHP इसकी वैल्यू कितनी है? -15 mmHg। अब 3 प्रेशर हो गए हमारे पास, 2 नेगेटिव प्रेशर और 1 पॉजिटिव प्रेशर। अब देखो यहां पर जरा हम बात करें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। So now I am talking about the net filtration pressure. NFP किसकी बात कर रहे हैं हम? NFP की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दो यहां पर जरा। तो NFP में बेसिकली क्या होगा? एक तो GHP भी इंक्लूड होगा, तो GHP माइनस BCOP प्लस CHP, पे दोनों माइनस है ना, नहीं BCOP प्लस CHP। तो GHP की वैल्यू कितनी है? 55, BCOP 30 प्लस 15 तो 45 हो गया, -45 तो 10 mmHg। ये हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। और समझ में आया? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है? 10 mmHg। अब सुनो मेरी बात जरा, हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेफरेंसेस बुक में ये वैल्यूज तुम्हें डिफरेंट मिले, लाइक बीसीओपी की वैल्यू तुम्हें डिफरेंट मिले, या हो सकता है तुम्हें जीएचपी या कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू अलग मिले, लेकिन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होगा वो कितना होगा? ये इंपॉर्टेंट है, वो 10 mmHg ही होगा। और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहां से पहले, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म तुम्हें समझना पड़ेगा इसी के थ्रू, बिना इसके तुम मैकेनिज्म नहीं समझ सकते। अगेन एक बार दोबारा देख लो जरा, हम बात करें अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फॉर्मेशन में 3 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड आल्सो सिक्रीशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होगा वो किसके बेस पर होता है? प्रेशर के बेस पर होता है। वो हमें पता है कि जो एफरेंट एट्रियोल है उसका ल्यूमेन क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू दी इफरेंट एट्रियोल, जिसकी वजह से ब्लड ने क्या करा? प्रेशर एक्सर्ट किया ऑन दी एंडोथेलियल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस, और जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ उस प्रेशर को हमने क्या बोला? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू क्या है? 55 mmHg, जो फेवर करेगा किसको? फिल्ट्रेशन को। दैट्स व्हाई दिस इज द पॉजिटिव प्रेशर। बट यहां पर अगर हम बात करें ब्लड में ही, ब्लड में 2 कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और क्या होता है? ब्लड सेल्स। प्लाज्मा का ही फिल्ट्रेशन होगा, लेकिन ब्लड सेल जो होते हैं, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं या कोलोइडल सब्सटेंस जो फॉर्म कर रहे हैं ब्लड में, वो रजिस्ट करते हैं किसको? फिल्ट्रेशन को। तो एक प्रेशर एक्सर्ट होगा यहां पर भी, जिसको हमने क्या बोला? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक
प्रेशर। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जो ऑस्मोसिस को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है फिल्ट्रेशन को, ये भी। तो ये भी कौन सा प्रेशर हुआ? नेगेटिव प्रेशर हुआ, और उसकी वैल्यू कितनी है? 30 mmHg। एंड इफ आई टॉक अबाउट द इनर वॉल ऑफ द बोमन कैप्सूल व्हिच आल्सो exert a pressure and resist refiltration, जिसको हमने क्या बोला? CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, which are also in the negative। क्यों? ये भी रेजिस्ट कर रहा है किसको? फिल्ट्रेशन को। कितनी वैल्यू है इसकी? 15 mmHg। अब हमारे पास तीन प्रेशर हो गए। एक तो हो गया कौन कौन सा? हमारे पास कौन सा है? GHP है हमारे पास, और कौन सा है? BCOP है, और कौन सा है? CHP है। तीन प्रेशर है, दो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो हमने क्या निकाला? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, मतलब जिस प्रेशर के थ्रू फिल्ट्रेशन होगा। ये जो फिल्ट्रेशन होगा, ये अब जिस प्रेशर के थ्रू फिल्ट्रेशन हो रहा है, वो प्रेशर कितना आएगा? टोटल 10 mmHg नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। कैसे निकाला हमने? भाई GHP टोटल लिया, माइनस BCOP एंड CHP, दोनों नेगेटिव हैं, तो हमने दोनों को पॉजिटिव प्लस कर दिया। तो GHP माइनस BCOP प्लस CHP, हमें क्या मिल गया? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर विच इज 10 mmHg। तो किडनी के जो नेफ्रॉन है उसमें जो फिल्ट्रेशन होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पर, उस टाइम पर प्रेशर कितना लगेगा? 10 mmHg। समझ में आया नहीं आया? अब थोड़ा सा एक पॉइंट और सुनो। पर मिनट में किडनी रिसीव दी ब्लड हाउ मेनी? 1100 to 1200 ml पर मिनट किडनी क्या करती है? ब्लड को रिसीव करती है। कितना? 1100 to 1200। समझना बात को जरा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं बहुत सी अच्छी चीज निकल के आएगी यहां से अभी। अब ब्लड में टोटल ब्लड वॉल्यूम का प्लाज्मा कितना परसेंटेज होता है? गलत हो गया बेटा, गलत हो गया। मैं पूछ रहा हूं टोटल ब्लड वॉल्यूम का प्लाज्मा कितना होगा? 55%। हमने पढ़ा है 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम इज द प्लाज्मा। और किडनी कितने ml ब्लड पर मिनट के रिसीव कर रही है? बताओ। अभी बताया मैंने 1100 to 1200। अब अगर हम बात करें इस 1100 and 1200, मान लो यहां समझो इसी को, इसको तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, या इस पर आ जाते हैं। सेल डायग्राम पाओ, थोड़ा क्लियर है, बड़ा है, ठीक है। अब समझो यहां पर भाई, यहां पर ब्लड कितना आया? 1100 से 1200 से ml किडनी में ब्लड आता है नेफ्रॉन में। अब इसका 55% क्या है? प्लाज्मा है ना। अब भाई हम पढ़ा ना हमने कि ब्लड में जो फिल्ट्रेशन होगा वो प्लाज्मा का ही तो होगा। तो ये जो 1100 1200 ब्लड आ रहा है, इसका टोटल थोड़ा ना फिल्ट्रेशन होगा। इसमें जो प्लाज्मा है कितना? 55%। अब इस वैल्यू का कितना होगा? 55%, 650 ml। 650 ml ब्लड हो गया, मतलब प्लाज्मा हो गया। फिल्ट्रेशन एक्चुअल में जो होगा वो किसका होगा? इसी का होगा, 650 ml का। मतलब पर मिनट में किडनी कितना ब्लड आया? किडनी में कितना ब्लड आया? 1100 to 1200 ml। और उसका 55% जो है वो है प्लाज्मा, जो कितना बन गया? 650 ml बन गया। और इसी 650 ml का क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। सारा नहीं होगा, इस यहां पर जो फिल्ट्रेशन मेनली होगा कितना होगा? 650 ml का फिल्ट्रेशन होगा। और इस 650 ml का भी 125 ml पर मिनट ही क्या होता है? आएगा 125 ml पर मिनट। और ये जो 125 ml पर मिनट है यही है GFR। इसी को हमने क्या बोला? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दिस इज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। समझ में आया नहीं आया? अगेन दोबारा बता रहा हूं, गौर से सुनना। वंस सुनो जरा। किडनी रिसीव दी 1100 to 1200 ml of the blood which have the 55% of the plasma, क्योंकि प्लाज्मा का ही फिल्ट्रेशन होगा। और इस 1100 1200 ml का क्या आ गया? 650 ml प्लाज्मा आ गया। और पर मिनट इसी 650 ml का 125 ml पर मिनट ही क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा, विच इज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। पर डे की अगर हम बात करें 180 लीटर पर डे आ गया। पर डे कितना आ गया? 180 लीटर पर डे, बहुत ज्यादा है। और 99% ही क्या होगा? इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा। ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको अगेन। समझ में आया नहीं आया?
तो ये जो 125 ml पर मिनट है और ये जो 650 ml है जो तुमने अभी साक्षी बोला था 1/5 पार्ट 20%, मतलब 650 का 1/5 पार्ट ही क्या हुआ है, फिल्टर हुआ है, जो फिल्ट्रेट है, बाकी का क्या है रिटेंटेट। जो फिल्टर हो गया एक्सेस अमाउंट में वो रीएब्जॉर्ब भी होना है, क्योंकि 180 लीटर पर डे है और यूरिन की फॉर्मेशन अप्रोक्सीमेटली ले दें तो 2 से 3 लीटर अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा भी तुम लोगे तो 2 से 3 लीटर, वैसे 1.5 लीटर के आसपास होता है। और समझ में आया? तो मेजरली 78, मतलब जो बाकी का जो अमाउंट होगा मेजर पार्ट जो होगा वो रीएब्जॉर्ब होगा। अब जो यहां पर सिक्रीट नहीं हो पाया, जो यहां पर फिल्टर नहीं हो पाया था, वो क्या होगा, सिक्रीट भी तो होगा आगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। सिक्रीशन थर्ड स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन में। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आज के इस लेक्चर में बेसिकली बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अबाउट दी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लास्ट टॉपिक, जो हम यहीं पे बात कर रहे हैं अबाउट दी जीएफआर। एंड लेक्चर बने रहने के लिए थैंक यू। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करना, आई विल रिप्लाई। ओके, थैंक यू।